नमस्कार, आप सभी का स्वागत है क्रिमिनल हिस्ट्री में। आज फिर एक नई कहानी को लेकर हाजिर हूं। नई कहानी या बोल लीजिए एक सच्ची घटना को लेकर। आज की जो घटना है उत्तर प्रदेश की है। एक ऐसा मामला लेकर आया हूं जो समाज से सबसे अलग मामला है, जो आजकल जो समाज में एग्जिट नहीं करता, लेकिन अब ऐसे मामले सामने आने लगे हैं। तो आपको बता दूं, ये मामला है समलैंगिक। यानी आज की जो कहानी मैं सुनाने वाला हूं, इसमें एक दो लड़की होती हैं, इन दोनों की दोस्ती होती है, लेकिन अचानक ये दोस्ती इस कदर बदल जाती है कि दोनों शादी करने में उतारू हो जाती हैं। यानी दोनों आपस में ही शादी करना चाहती हैं। यानी कि ये समलैंगिक मामला था। आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि जो समलैंगिक मामला है 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपराध से हटा दिया है। यानी इसे अपराध अब नहीं माना जाता है। यानी दो लोग आपस में राजी हैं, जो संबंध बना रहे हैं साथ में, तो इसे अपराध नहीं माना जाता है। तो आज की कहानी में शुरुआत करता हूँ आज की कहानी की। तो आज की कहानी है जो उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है शाहजहांपुर, इस जिले की एक कहानी है। शाहजहांपुर जिले में एक थाना है आरसी मिशन थाना। इस क्षेत्र की ये कहानी है। आरसी मिशन क्षेत्र के थाने में दो लड़कियां थी, एक पूनम थी और एक प्रीति। वो बचपन से ही साथ में पढ़ा करती थी और धीरे धीरे स्कूल कॉलेज जाया करती थी। धीरे धीरे ये लड़कियां बड़ी हो रही थी। दोनों पूनम और प्रीति बड़ी हो गई। लगभग अब कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी। अब जो पूनम की जो वर्ष आयु थी वो 30 वर्ष, उसकी उम्र 30 वर्ष थी पूनम की, अब हो चुकी थी। और जो प्रीति थी उसकी 24 वर्ष, यानी प्रीति 24 साल की थी और जो पूनम थी वो लगभग 30 साल की हो चुकी थी। अब ये दोनों काफी बड़े हो चुके थे, शादी करने की उम्र हो चुकी थी। लेकिन आप लोगों को बता दूं, ये दोनों इतना आपस में जुड़े हुए थे, इतना कनेक्ट थे कि आपस में ही ये दोनों संबंध बनाने लगे। आपको बता दूं, जो पूनम थी उसका रवैया थोड़ा लड़कों वाला था। यानी वो लड़कों जैसा व्यवहार करती थी। यानी वो हर चीज में, यानी जैसे लड़के सोचते हैं, लड़कों की थिंकिंग होती है, उसका मन था कि वो लड़का है, वो अपने आप को लड़का समझती थी। यानी लड़कों जैसा व्यवहार करती थी पूनम। तो प्रीति और पूनम आपस में संबंध भी बनाते थे। ये समलैंगिक संबंध था इन दोनों का। और क्या होता कि पूनम अब शादी करने का दबाव भी बनाती थी प्रीति पर। प्रीति और ये दोनों काफी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, दोनों का दोस्ती अच्छी थी। अब क्या हुआ कि अब शादी की उम्र हो चुकी थी, परिवार वाले शादी करना चाहते थे। लेकिन अब पूनम बोलती है कि हम दोनों साथ में शादी करेंगे प्रीति को। लेकिन प्रीति का जो परिवार है या पूनम का ही परिवार है, ये कोई भी परिवार हो, हमारी सोसाइटी में, हमारे इंडियन सोसाइटी में कोई भी परिवार हो, यही सोचता है कि हमारी लड़की किसी अच्छे घर में जाए, किसी अच्छे लड़के के पास जाए, अपने जीवन खुशी खुशी गुजारे। लेकिन यहाँ पर अलग मामला था। मामला ये था कि एक लड़की से शादी करेगी, यानी पूनम की शादी प्रीति से। तो ये बात मोहल्ले में फैल गई। यानी आसपास के जो लोग थे, ये बात चर्चा में आ गई कि पूनम जो है लड़के जैसा व्यवहार करती है, दोनों आपस में संबंध बनाते हैं। ये बातें क्या होता है कि गांव में या आजू बाजू या सोसाइटी में बहुत तेजी से वायरल होती है, क्योंकि ये सब मामले में लोगों को काफी इंटरेस्ट रहता है। तो लोग काफी तेजी से इस विषय बात करते हैं और ये बात वायरल हो जाती है। तो ये बात चर्चा का विषय बन जाती है। और जो प्रीति का परिवार था वो कहीं और प्रीति की शादी करना चाहता था और पूनम प्रीति से शादी करना चाहती थी। तो ये मामला काफी पेचीदा था। अब क्या होता है, पूनम तो प्रीति से शादी करना चाहती थी और पूनम लड़का भी बनना चाहती थी। यानी उसके पास अगर पैसा होता तो वो लिंग यानी जेंडर भी बदल देती। लेकिन ऐसा उसका बस नहीं चल रहा था, या आर्थिक स्थिति बोला जाए या कोई और स्थिति होगी जो उसका कारण होगा, जो नहीं कर, मतलब आर्थिक स्थिति मेन रीजन था कि वो लिंग या जेंडर नहीं बदल रही थी। वो लड़का बनना चाहती थी पूनम और प्रीति से शादी करना चाहती थी। तो ये मामला है। तो आपको बता दूं, अब प्रीति का है जो परिवार, वो प्रीति की शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति की शादी नहीं हो रही थी। प्रीति के लिए लड़का कई बार देखा गया, लेकिन आसपास के जो लोग हैं, गांव के जो लोग हैं, वो काट देते थे शादी को। शादी गांव में ज्यादा कटती होगी। आप लोग जो यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार से बिलोंग करते होंगे तो आप लोगों को जरूर पता होगा कि शादी किस तरह गांव में लोग काट देते हैं। तो इसकी जो शादी थी प्रीति की बार बार कट जाती थी, यानी शादी नहीं होती थी। क्या होता था कि लोग बोलते थे कि इसका किसी और के संबंध है, लड़की से ही। यानी जो बातें थी लोग उनको बताते थे और जो लड़के वाले आते थे वो शादी करने से इनकार कर देते थे। तो प्रीति की जो शादी है वो नहीं हो पा रही थी। अब प्रीति की शादी नहीं हो पा रही थी। अब प्रीति के परिवार वाले काफी टेंशन में थे। अब प्रीति करे तो करे क्या। प्रीति के परिवार वाले भी अब सोच में थे कि अब किया जाए क्या। प्रीति के परिवार वाले दूर दूर से रिश्ते देखते थे,
लेकिन प्रीति को कोई पसंद नहीं करता था। क्या रीज़न था? लेकिन बाद में प्रीति के परिवार वालों को भी पता चल जाता है कि इन सब के बीच आड़ा बन रही है पूनम, जो प्रीति की दोस्त है। तो अब प्रीति के परिवार वाले काफ़ी टेंशन में थे और काफ़ी कुछ सोचते हैं कि अब किया जाए क्या। लेकिन जो प्रीति की माँ होती है उर्मिला, प्रीति की माँ उर्मिला, तो ये एक प्लान बनाती है। और ये प्लान क्या बनाती है, इसे सुनकर आप भी दंग रह जाओगे। प्रीति की शादी तो हो नहीं पा रही थी, अब प्रीति की माँ दंग थी। प्रीति का परिवार थोड़ा पैसे वाला भी था, यानी एवरेज था, ना ज़्यादा पैसे वाला ना गरीब था। तो प्रीति की माँ क्या करती है, जो प्रीति की माँ थी उर्मिला, वो क्या करती है, उसी क्षेत्र में एक तांत्रिक रहता है। तांत्रिक वो किस क्षेत्र, मोहम्मदी जो क्षेत्र था उसमें एक तांत्रिक रहता है। तांत्रिक का नाम था राम निवास। अब जो राम निवास है वो मोहम्मदी क्षेत्र में रहता है। अब क्या होता है कि ये उर्मिला जो प्रीति की माँ है वो फायदा उठाती है कि इस बात की क्योंकि पूनम को लड़का बनना था। तो क्या होता है कि प्रीति को उसकी माँ उर्मिला बताती है कि तुम पूनम को बुलाकर एक जगह लाना जब मैं बोलूंगी तो। अब क्या करती है पूनम, जो प्रीति की माँ उर्मिला है, वो तांत्रिक रामनिवास से बात करती है और एक प्लान बनाती है। प्लान के मुताबिक ये लोग प्रीति को लड़का बनाने के लिए तांत्रिक के पास ले जाते हैं। तांत्रिक के पास ले जाते हैं और फिर जो प्रीति होती है उसे ये लोग जो पूनम होती है उसे ये लोग लेकर जाकर एक नदी के किनारे सुलाते हैं आंख बंद करने के लिए, क्योंकि उसको लड़का बनना था। तो वो तांत्रिक बोलता है मैं तुमको लड़का बना दूंगा, आपको क्या होना होगा नदी के किनारे सोना होगा। तो इसको जाकर एक नदी किनारे सुलाते हैं, आंख बंद करने के लिए बोलते हैं कि आंख बंद करके तुम सो जाओ। और उसके नीचे एक लकड़ी रखते हैं, उसके गर्दन के नीचे एक लकड़ी रखते हैं। फिर उसके बाद ये गड़सा, गांव में गड़सा बोलते हैं, चोक सा एक हथियार होता है या लकड़ी काटने वाला गड़सा, लकड़ी काटते हैं अक्सर गड़से से। तो उस गड़से को निकालता है तांत्रिक रामनिवास और जो पूनम होती है उसके गर्दन में मारता है कस के और गर्दन अलग हो जाती है, यानी पूनम की मुंडी अलग हो जाती है। अब शरीर से पूनम की मुंडी अलग हो चुकी थी। अब ये लोग शरीर को एक जगह वहाँ जंगल में दफना कर नदी किनारे घर पर आ जाते हैं। आपको बता दूं जो प्रीति की माँ होती है वो तंग आकर जो रामनिवास तांत्रिक था उसे ये सब करने के लिए, गर्दन अलग करने के लिए 1.5 लाख रुपए दी थी मारने के लिए। और जो प्रीति थी वही अपने दोस्त की दुश्मन बन गई। अपनी माँ के कहने पर प्रीति ने ही पूनम को लेकर आया साथ में। अब क्या हुआ कि अब तो पूनम मर चुकी है। अब पूनम के परिवार वाले कहाँ थे? पूनम के परिवार वाले, ये 13 तारीख को बात थी, 13 अप्रैल को इसको मारे थे पूनम को। 13 अप्रैल को पूनम को मारने के बाद ये लोग उसको वहाँ ठिकाने लगा दिए थे उसकी बॉडी को। लेकिन पूनम की बॉडी घर वालों को नहीं मिल रही थी। पूनम की बॉडी पूनम नहीं मिल रही थी। पूनम की गुमशुदगी की रिपोर्ट पूनम के घर वाले पुलिस स्टेशन में जाकर दर्ज कराते हैं। पहले तो 5-6 दिन ये लोग बाकायदा खोजते हैं कि पूनम कहीं गई होगी या कहीं भाग तो नहीं गई, इसलिए पूनम को खोजते हैं ये लोग, पूनम के घर वाले। लेकिन पूनम कहीं नहीं मिलती है। तो 13 तारीख को ये लोग मारे थे और लगभग 18 तारीख को जाकर पूनम के घर वाले मामला दर्ज कराते हैं पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन में बाकायदा मामला दर्ज कराते हैं। मामला दर्ज होने के बाद पूनम की खोजबीन पुलिस शुरू करती है। पुलिस क्या करती है कि पहले आज जो उसके दोस्त थे, जो उसके करीबी थे, उसको डिटेक्ट करती है, यानी उनको उठाती है। तो पुलिस पहले क्या करती है, फ़ोन नंबर सर्विलांस पर डालती है, उसका उसका कॉल डिटेल निकालती है, CDR। तो CDR पुलिस ने पहले पूनम का CDR निकाला मोबाइल से, यानी कॉल डिटेल। तो कॉल डिटेल जब निकली उसमें तांत्रिक का नंबर और प्रीति का नंबर था, जिससे आखिरी बार पूनम ने बात की थी। तो पुलिस को ये पता चल गया कि कहीं ना कहीं जो दोस्त थी इसकी प्रीति और ये तांत्रिक जो नया नंबर है मोबाइल में, ये इन दोनों का लेना देना है। प्रीति बोल दी मुझे पूनम के बारे में कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता है, मैं पूनम से आखिरी बार बात की थी। यहाँ पर पुलिस के पास प्रीति के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए प्रीति बच जाती है। अब बचता है तांत्रिक। अब पुलिस तांत्रिक के घर जाती है। जब तांत्रिक के घर जाती है तो तांत्रिक नया नया नाटक करता है, नई नई कहानी बनाता है, मैं इधर था, मैं उधर था, मैं नहीं जानता पूनम कौन है, ये सब काफ़ी कहानियाँ वो पुलिस को बताता है। लेकिन पुलिस है, वो पुलिस जानती है कि इसका नंबर क्या कर रहा है। तो पुलिस क्या करती है, इसे उठाती है और पुलिस स्टेशन लाती है, बरोबर से इसका इलाज करती है और इलाज करने के बाद बाकायदा ये पूरी कहानी को बताता है
ये बताता है कि प्रीति जो है, जो पूनम की दोस्त है, प्रीति की माँ उर्मिला मेरे पास आई और 1.5 लाख रुपए में डील हुई थी कि मैं पूनम को मारूंगा। इन लोग ने प्लान बनाकर पूनम को लड़का बनाने का झांसा देकर प्रीति ने पूनम को बुलाई और नदी किनारे उसको गड़से से मार दिया गया। अब पुलिस ये सब तो ये कहानी सुन रही थी, लेकिन अब सबूत भी चाहिए होते। तो पुलिस ने तांत्रिक के पास से जिस गड़से से काटा था वो गड़सा मिल गया है, उस पर ब्लड भी मिले हैं और उसके बाद जो पूनम की बॉडी है उसे भी तांत्रिक के कहने पर जाकर वहां से खोजा गया, बॉडी भी मिल गई है। और जो जेवर थे, जो जेवरात थे, जो गहने थे जो पूनम पहनी हुई थी, वो गहने भी तांत्रिक के पास से बरामद हो गए हैं और एक टूटी फूटी मोबाइल जो पूनम की थी वो भी मिल गई है। तो सारे सबूत पुलिस इकट्ठा करके इन तीनों को सजा दिलाने में अब कोर्ट जाएगी। तो इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी कहानियां लगातार देश के कोने कोने से सामने आ रही है, सच्ची घटना है। आज कई घटनाएं ऐसी अब आ रही हैं कि बॉडी कटी हुई पीसेस में मिल रही है। आप लोग हर दिन एक नई पीसेस वाली कहानी सुन रहे हो कि ये लड़की की लाश इस कोने में मिली, इस लड़की की लाश इस कोने में मिली। हर रोजाना मर्डर के नए नए मामले आ रहे हैं, अनोखे अनोखे केस आ रहे हैं। लगातार जो देश में युवा पीढ़ी है, जो वेब सीरीज नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे, OTT जैसे प्लेटफॉर्म पर देख रही है, उनसे उनको आइडिया आ रहा है और आइडिया को ये लोग रियल लाइफ में जो इम्प्रूव कर रहे हैं, इससे और खतरा बढ़ता जा रहा है। आपको बता दूं, लगातार जो टाइम शो आ रहे हैं इन क्या होता है कि युवाओं को ना जाने अनजाने में कुछ कर बैठते हैं और उसे छुपाने की कोशिश करते हैं और छुपाने की कोशिश में एक नया केस बन जाता है। और मुजरिम कितना भी सातिर क्यों ना हो, कानून के सामने उसकी एक नहीं चलती है और सामने एक दिन ना एक दिन आ ही जाता है। जैसे बोलते हैं ना, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, फिर भी वो झूठ नहीं छुपता है। तो इसी तरह क्राइम भी है। आप कितना भी बड़ा क्राइम के लीजिए, कितना भी सातिर तरीके से कर लीजिए, एक दिन ना एक दिन वो क्राइम आपका सामने आ ही जाएगा। आपने एक गलती जरूर की होगी जो पुलिस को हाथ लग ही जाती है। आपने हर केस में सुना होगा। आज हमारा 68वां केस है, 68। वैसे तो कहानी काफी सुनाई, लेकिन बड़ी कहानियों की जो एपिसोड है 68वां है और इसमें हमने कई कहानियां आपको सुनाई होगी किस तरह मुजरिम पकड़े जाते हैं। इसमें भी टूट गया तांत्रिक। अगर तांत्रिक नहीं टूटा होता तो ये कहानी दब जाती, अगर वो सामान नहीं बताता। लेकिन पुलिस उसका घर जरूर जांच करती है और सामान मिल जाता। तो इस तरह ये कहानी की पुलिस ने ओपन किया। उत्तर प्रदेश की कहानी है, शाहजहांपुर की। ये कहानी मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।